बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। होप कि आप फाइन होंगे। आप मेहनत कर रहे हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत अहम टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जो है बेस्ट वे में मैं इसके ऊपर लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में एक्सपेक्टेड है, देख लीजिएगा। एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ वो ए टू ज़ी वाली जो फ़ाइल है उसको हर किसी से रोज़ाना शेयर किया करें। पता नहीं कि आपकी वजह से किसका भला हो जाए और उसके सदक़े अल्लाह ताला आप पे भी करम कर दे, ठीक है? तो जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है उसको जो है वो नहीं रोकना। और ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप शेयर करेंगे और कोई शख्स मुझे ज्वाइन करेगा और मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी तो मेरी तो यही कंसिडरेशन है। तो प्लीज़ इसको कैजुअल ना लिया करें, इसको एज ए ड्यूटी समझ के आप जो है वो किया करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके अटेम्प्ट्स को चेक करूं जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की, अ, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सर्टेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज बेसिकली एक दावा है डिक्लेरेशन का, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि कि प्लेंटिफ यानी दावा करने वाले का और डिफेंडेंट का आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? और उसके साथ परमानेंट इंजंक्शन भी मांगा जा सकता है किस सूरत में कि ये इसको अब हमेशा हमेशा के लिए मुझे हस्बैंड या वाइफ कहने से रोका जाए। और फिर उसके बाद इसमें कैंसिलेशन भी मांगी जाती है कि उसको डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ये होल्ड करे कि वो जो अलेज्ड निकाहनामा है वो नल एंड वॉइड है, ठीक है? तो ये है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के अदालत इस ये होल्ड करे कि पार्टीज का आपस में मियाँ बीवी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज जो है वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज जो है वो अब उसका जो दावा है वो दो तरीके से जो है वो पेपर में जो है वो यानी जस्टिफिकेशन मैरिज के क्लेम जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज जो है उसके क्लेम दो तरह से बनते हैं। एक जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का जो क्लेम है वो इस तरह से बनता है कि जैसा हमारा तो कभी जो था हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशन था ही नहीं, ठीक है? था ही नहीं, लेकिन ये मुझको जो है वो अच्छा एक और चीज़ भी सुन लें, हस्बैंड भी दावा कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, ठीक है? यानी कोई भी कर सकता है कि और बल्कि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, स्ट्रेंजर भी दावा कर सकता है कि भाई जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा कर सकता है कि ये मुझे वाइफ ना कहे या मुझे हस्बैंड ना कहे। अच्छा, एक तो क्लेम इस तरह से आ सकता है कि मेरा और इसका कोई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो वो निकाहनामा है इसने लगाया वो भी जाली और फर्जी है, ठीक है? तो फिर कोर्ट डिक्लेयर करे कि हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं है और डिक्लेयर करते हुए उस निकाहनामे को मनसूख करे, फोर्ज और जाली और फर्जी निकाहनामे को। अच्छा, एक तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा बनता है। एक और सेंस भी बनती है, वो ये है कि जैसा हम हस्बैंड एंड वाइफ थे लेकिन इस डेट पे इसने मुझे डिवोर्स दे दी, ठीक है? और अब ये डिवोर्स देने के बाद मुझे फिर हस्बैंड या वाइफ कहता है या कहती है, तो लिहाजा इसको जो है मुझे हस्बैंड या वाइफ कहने से रोका जाए। तो आप ये जो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा है वो दो तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जनाब प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट जो है इस डेट पे इनकी मैरिज हुई, ठीक है? फिर उसके बाद इस डेट को इसने डिवोर्स दे दी और इस डेट को डिवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट जारी हो गया। अच्छा, और उसके बाद इसने फिर मुझे जो है वो अपनी वाइफ या मुझे हस्बैंड कहना शुरू कर दिया, तो लिहाजा जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा। या दूसरा क्या होगा कि जनाब हमारा सिरे से ही हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, इसने जो निकाहनामा साल लगाया वो जाली और फर्जी है, इसको मनसूख किया जाए। अगर आप ये इस सेंस में जाते हैं कि निकाहनामा जाली और फर्जी है तो बच्चों
फिर ऑर्डर 6 रूल 2 के पार्टिकुलर्स लिखने हैं। ऑर्डर 6 रूल 4 वो क्या कहता है कि जहाँ पे फ्रॉड अलेज किया जाए मटेरियल पार्टिकुलर्स लिखने ज़रूरी हैं। आज आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि वो मटेरियल पार्टिकुलर से क्या मुराद है। एक शख्स ये कहता है कि जनाब निकाहनामा जाली और फर्जी है, अदालत इसको मंसूख करे, तो क्या ये मटेरियल पार्टिकुलर्स हैं? नो, मटेरियल पार्टिकुलर्स ये हैं कि वो बताए कि वो कैसे जाली और फर्जी है। क्या मतलब कि वो कहे कि इस पे जो साइन और अंगूठे हैं वो मेरे हैं ही नहीं, मैंने कहीं पेश होकर इस पे साइन अंगूठे किए ही नहीं। तो अब ये वो मटेरियल पार्टिकुलर बता रहा है कि ये जो जैली और फर्जी डॉक्यूमेंट है इसलिए है कि मेरे साइन और अंगूठे हैं नहीं, ठीक है। या वो कहे कि हाँ साइन और अंगूठे मेरे ही हैं, लेकिन ये जो है वो धोखेधड़ी से किसी और बहाने से लगाए गए। तो ये मटेरियल पार्टिकुलर भी समझ आ गए कि उसको धोखेधड़ी से उसके उस पे जो है वो साइन अंगूठे करवा लिए गए हैं। या वो कहे कि इसने गन पॉइंट के ऊपर मुझसे साइन अंगूठे करवाए हैं, तो ये बात भी जो है वो समझ आती है कि उसने मटेरियल पार्टिकुलर्स दे दिए हैं कि इस तरह से फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर ये पार्टिकुलर्स नहीं लिखे होंगे तो फिर वो ऑर्डर 6 रूल 4 यानी मटेरियल पार्टिकुलर्स फ्रॉड के जो है उनकी वो वायलेशन हो जाएगी कि वो जो है वो नहीं दिए गए। तो बच्चों अब मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के दावे में क्या है कि आपने अलेज करना है कि उनका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है और एंड पे जो है उसकी जो है वो इस्तदा करनी है। अब आपके पास मेरा रिसर्च वर्क है, होप कि आप सब लोगों ने उसका प्रिंट लिया हुआ है, उसमें से आपको एक प्रिंट जो है वो आ जानी है। और ये है आपके सामने ड्राफ्टिंग ए प्लेंट ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। सबसे पहले क्या है कि वो कहता है जी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज इज इन फैक्ट ए सूट फॉर डिक्लेरेशन अलोंग विद कंसिक्वेंशियल लीव in the shape of an injunction as well as cancellation declaration with the prayer to declare that there is no relation of husband and wife between the parties, injunction to restrain defendant from calling plaintiff her husband or wife, and cancellation of nikahnaमा being result of fraud। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वो मीरा वाली जजमेंट पढ़ें, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा था उसका, तो मैंने उसको डिसाइड किया था, उसको आप लोग जो है वो पढ़ें, ठीक है। सूट फॉर जस्टिफिकेशन मैरिज में भी इंस्टीट्यूटेड बाय एनी एग्रीड पार्टी, मैंने बताया था स्ट्रेंजर भी कर सकता है, ठीक है। A suit for judicial may be filed by ex-husband or ex-wife with the prayer to restrain other from calling him as a husband or wife, ठीक है, after effectiveness of divorce. So through plaint somewhere it must be alleged that there is no relation of husband and wife, ठीक है। Somewhere it may be pleaded that an injunction be granted by restraining defendant permanently from calling plaintiff as a husband and wife. If some nikahnaama exists, cancellation must be prayed for. Obviously, cancellation of nikahnaama is sought on the basis of some fraud or omission. In that case, material particular fraud or omission must be alleged. In other words, mode of fraud or omission must be alleged. आगे वो जो एग्जाम्पल देने जा रहा है वो आपको पता है, उस एग्जाम्पल का आपको जो है वो इल्म है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, if it is alleged that nikahnaama is prepared through fraud in connivance with the secretary and administrator of the concerned union council, then it will be proper to plead that administrator and secretary as a party also the suit will is still maintainable, ठीक है। सॉरी मैं कोर्ट में चला गया था, ये था हाँ, अगर फ्रॉड अलेज किया जा रहा है कि सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके वो निकाहनामा तैयार किया गया, तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे उसको फ्रीक बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लें, मैंने खुद हाथ से जो ड्राफ्ट की है वो जस्टिफिकेशन, ये ठीक है। इस डेट को defendant proposed plaintiff for marriage but plaintiff refused for the same because of defendant's refuse। डिफेंडेंट ने कहा मेरे से शादी कर लो, तो प्लेंटिफ कह रहा है कि मैंने इनकार कर दिया। फिर उस डेट पे क्या हुआ, along with two unknown kidnapped plaintiff took her to unknown place and prepared a phone by taking plaintiff signature। अब ये मटेरियल पार्टिकुलर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। on ground with that he will kill if none sometime later on said Nikah was got registered in connivance with the Nikah Khan who is also a Nikah registrar and witnesses of the Nikahnaama। Later on defendant started to claim plaintiff as his wife
ठीक है। उसके बाद that the plaintiff approached defendant through relatives and repeatedly requested to refrain from calling her as his wife, and also considered the said phone as cancelled, but defendant remained reluctant and ultimately flatly refused to 1 week ago from accepting the genuine request of the plaintiff and institute for the action with the prayer to declare that there is no relation of husband and wife between the party by restraining defendant permanently from calling him as his wife and by cancelling the so-called नकारानामा। ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन इस डेट को अप्रूव हुआ, वो आप लिख लेंगे, पार्टीज कोर्ट फील लग गई। अब अंडर दिस सर्कमस्टांसेस it is respected that instant suit objection may kindly be decreed by declaring that there is no relation or husband between the parties by cancelling the alleged nakanama being result of her and by restraining the defendant permanently for calling plaintiff as his wife। ठीक है। तो ये और नीचे जो है वो क्या आ गई, वेरिफिकेशन आ गई। तो जी बोलिए जी, समझ आ गई आपको इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की। अब ज़रा हम आपकी जो है वो अटेम्प्ट जो है उनको थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। आपने क्या लिखा, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट जो है वो शेयर की है। ये हैं जी, इनका नाम है अन्नम, ठीक है, और ये लिखती हैं, इन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा। ये कहते हैं इस डेट पे मैरिज हुई मोहम्मदन लॉ के मुताबिक, ठीक है, और नो चिल्ड्रन वर बोर्न, ठीक हो गया। दैट सिंस मैरिज बोथ ऑफ द स्पाउसेस हैव कॉर्डियल रिलेशन, ठीक है, टिल द प्लेंटिफ हैज केम टू नो दैट डिफेंडेंट है। ये कौन सी इन्होंने प्लेन लिखी है, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की। अच्छा ठीक है। दैट प्लेंटिफ हैज ट्राइड मेनी टाइम टू convince the defendant to repent and seek forgiveness from all matter, but defendant that on refusal defendant beat the plaintiff and thrown his out। बात को लंबा किए जा रहे हैं। The plaintiff cannot ओहो, ये तो खुला की इन्होंने लिखी है, लेकिन ऊपर टाइटल जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दे दिया। मैडम मनम, ये आप देखें ज़रा, ख्याल करें, ये खुला की डिग्री है, ठीक है, खुला की है या डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी की है। अच्छा जी, उसके बाद एक और है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा। ये क्या है, ये कहते हैं जी, ये हो गया that defendant that the brief facts of filing are that plaintiff is unmarried and 20-year-old and is not married to any person in or did not solemnize marriage with any person, that plaintiff is an orphan and residing, that defendant on ye along with mother approached plaintiff's house with intention to have plaintiff hand for solemnizing marriage। अब बात को लंबा कर दिया। on December marriage purpose plaintiff mother as sole member of house gave refusal to the said proposal of marriage with defendant, that the defendant now on refusal being stubborn, arming favored, defaming plaintiff and claiming plaintiff as his wife। ठीक है, ठीक है। The defendant has been asked by, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंटिफ इज रिजाइडिंग एनी हाउ, जो मैंने अटेम्प्ट किया आप प्लीज उसको जरा देखें, उससे इसको कंपेयर करें। ले जी, अक्सा एजाज हैं, ये मेरा ख्याल है ये पीएचडी के पेपर दे रही हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। ये हो गया जी, एड्रेस हो गया आगे, इस डेट को सम ब्लैंक पेपर ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रीवियस। ये देखें, ये उन्होंने मटेरियल पार्टिकुलर्स बता दिए कि उन्होंने जो है धोखे से उनसे जो है वो जो है वो जो है शनाख्ती कार्ड प्रिपेयर करने के बहाने जो है वो सम ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो जो है वो उन्होंने दस्तखत वगैरह करवा लिया। अच्छा एक बात है, सारे वकला लिखते हैं कि जी इस बहाने उन्होंने सादे कागज़ के ऊपर जो है वो मेरे से साइन अंगूठे करवा लिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या कभी कोई नकाहनामा जो प्रिंटेड होता है वो उसको ब्लैंक कहा जा सकता है? वो तो प्रिंटेड फॉर्म है। एनी हाउ, इसको सोचिएगा। The defendant has now openly saying that plaintiff is the legal wedded wife। गुड, अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है, legal wedded wife of the defendant, although he knows that plaintiff is not wedded wife of the defendant। That no nakahnama was performed in accordance with the
Sharia and no Hakmer was fixed. Good. No offer was made. Good, good. That the defendant has been asked to refrain from calling plaintiff, but he is reluctant. जबरदस्त जबरदस्त जी बिल्कुल ठीक हो गया. It is therefore will that defendant be restrained from calling. नहीं देखें अब मैं बोलता हूँ. Under this circumstance, it is free to grant a decree of justification of marriage by declaring that there is no relation of husband and wife between the parties and grant a decree of permanent injunction by restraining the defendant permanently from calling the plaintiff as his wife, and decree of cancellation of the Nakanama by directing the concerned authority to cancel the said Nakanama. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद अब एक और आ गया मिसबा गफूर लाहौर से. ये क्या लिखती हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज एड्रेस आ गया. ठीक है. Next date of hearing, the defendant has filed a suit for restitution of conjugal that the plaintiff came to know that the suit when the recital is from that the plaintiff is not married to defendant and the submittal is restitution of that has been filed on the basis that the suit has been filed with the malified intention on that the plaintiff does not know the defendant and no offer that the cause of action. Anyhow, ठीक है, जो मेरी अटेम्प्ट है उससे इसको कंपेयर करें. ठीक है. जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का एक और दावा है गफूर मिसबा गफूर, ये है. ठीक है, ठीक है, ये वही है, उन्हीं का ही है, तो ये उसी का फिर रेसिप्रोकल हुआ ना. ठीक है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. एक और है आमिर शहजाद साहब. इनकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी होती है. ये कह वो उसने रब्ता किया. ठीक है. तो लेकिन प्रपोजल से रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद उसने वाइफ, ये एग्जैक्टली किसी और ने भी लिखा हुआ है. एनी हाउ ये भी ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये एक और है जी. ये कौन है, ये अनम फ्राम लाहौर. जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज, पार्टी के एड्रेसेस की बात हो गई. फिर उसके बाद फाइलिंग दैट द डिफेंडेंट फेल्ड सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. ये भी नहीं, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो उस तरह से आप उसको जो है वो लिखें. ठीक है. यानी और ये भी ठीक है. नॉलेज अबाउट द सूट, ये लगता है किसी बुक से है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसी तरह ही लिखा हुआ है जिस तरह ये है. एनी हाउ, थैंक यू सो मच, शुक्रिया. होप कि आपको समझ आ गई. मुझे अपनी दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.